सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं जनाब राना ताहिर जो हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, और PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो उनका आज़ादी मार्च है उसका दूसरा दिन था, और आज जो उन्होंने ख़िताब किया वो माजी में वो जो ख़िताब करते थे उससे बरक्स है। आज उन्होंने कहा कि हमारी कोई कमिटमेंट नहीं, यानी जो वो रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जो गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि कोई कमिटमेंट नहीं, 2 दिन मैं देता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इदारों को भी ये कहता हूँ कि वो 2 दिनों में ये फ़ैसला कर लें कि वो इस नाजायज़ इमरान खान की गवर्नमेंट को नाजायज़ हुकूमत कहा कि वो इसके पीछे नहीं है। अगर वो इनके साथ हैं तो फिर वो जो लाएअमल है उनका। और क्या बातें उन्होंने कही हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये हज़ारों लोगों का जो मजमा है ये प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कर लेगा। और ये बातें उन्होंने उस वक्त कहीं जब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब स्टेज पर मौजूद थे, और बिलावल भुट्टो मुस्कुरा रहे थे। मैं भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा, ये सारे मैं आपको उनके वो जो ये जो मैंने गुफ्तगू में बता रहा हूँ आपको उन्होंने की है, उसके छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि क्या करना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। इक़्तिदार अवाम के ज़रिए ये जो लोगों को 30-35 हज़ार जो उनके लठ बरदार हैं उनको उन्होंने बुला लिया है। ये इस्लामाबाद में फसाद पैदा करना चाहते हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो ये कहते थे कि हम मज़हब कार्ड को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आज स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान नामूस से रिसालत की बात कर रहे हैं, इसराइल की बात कर रहे हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, और न जाने क्या कुछ कह रहे हैं, और वो दोनों असहाब साथ उनके खड़े हैं। तो क्या ये मुनाफ़िकत है? क्या ये हिपोक्रेसी है? बिलावल भुट्टो तो कल तकरीर करके जा चुके थे, शहबाज शरीफ साहब आ जाए तो ये अगर कहें कि उन्हें पता नहीं था कि मौलाना क्या खिताब करने वाले हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों पार्टियों ने जो मुझे आज समझ आई है बात, मौलाना फजलुर रहमान को आगे किया है, और जो मंसूबा है वो साफ नज़र आ रहा है कि मुल्क में अनारकी हो, इस गवर्नमेंट को हटाया जाए ताकत के ज़रिए। इस साजिश के पीछे कौन है हमें नहीं पता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ये कह दिया गिलगित में एक ऐसा जलसा जो बता रहे हैं लोग कि गिलगित की तारीख के जो बड़े जलसे हैं उनमें से एक जलसा, वहाँ पर कह दिया इमरान खान ने कि मैं अपने अल्लाह से ये वादा किया है कि बिल्कुल करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए किसी यहूदी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान ही काफ़ी हैं। बहरहाल ये सारा आज हमारा मौजू धरना पॉलिटिक्स जो आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं क्योंकि शॉर्ट्स भी हमारे पास जो हैं वो रेडी हैं, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आज ये कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये तो यानी एक अजीब बात उन्होंने कही, पाकिस्तान है, इस्लाम है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो इस्लाम है। बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। मौलाना एक बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये शॉर्ट सुनवा दें, फिर मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और राना ताहिर साहब से इस पर कमेंट लूँगा। जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, हम सब लोग मुसलमान हैं, और ये अल्लाह का जो दीन है इस्लाम, ये रहती दुनिया तक के लिए है। इस्लाम कभी नहीं मिट सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान है, और हमारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस दीन को अल्लाह ने इस दीन का प्रचार उनके ज़रिए किया। ये कहना कि इस्लाम है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो इस्लाम है, मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर कमेंट करें। ये इतनी आज़ादी से एक इतने मजहबी स्कॉलर हैं और ये वो बात कर रहे हैं। असल में जी बात, मैं तो पहले दिन से यही बात कर रही थी, जब भी मुझे मौका मिला कि मैं इनकी बातें सुनूं, तो मैंने कहा था कि इनके पास मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करना इनका पुराना शेवा है। और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जिस मुस्कुराहट के साथ बिलावल भुट्टो उनके साथ खड़े हुए हैं। काश के बिलावल भुट्टो अपनी तारीख़ में जाते
तो मैं 1977 की बात कर रही हूँ और 78 के जिस ज़माने में इसी मौलाना साहब के वालिद साहब ने मज़हब का कार्ड उठा के और इस मुल्क के अंदर बलवा किया था, और उस बलवे की वजह से फिर मार्शल लॉ रहा था। अगर आपको तारीख़ याद हो तो ये सारा कुछ इन्हीं ने तो किया था। आज इसको ये भूल गया है कि इसके नाना के जो कातिलों में से शामिल हैं, ये चंद वो लोग हैं जिनके साथ आज खड़े होके और मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें भूले हुए। मैं आपको इसलिए बताती चली जाऊँ कि हम तो पुराने पीपल पार्टी के फाउंडिंग, मेरे ससुर थे फाउंडर मेंबर, और भुट्टो साहब के वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इसी मौलाना हजरात ने हमारे घर के ऊपर हमला किया था PNA की मूवमेंट में, जो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो थे और अपने हमनवा के साथ वो लीड कर रहे थे। इन्होंने ये आज से पहले, ये नहीं है कि ये हमेशा से ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली हमेशा दहशतगर्दी का काम करते हैं, ये डर और खौफ और हरासा के थ्रू काम करते हैं। तो मैं तो पहले दिन से कह रही थी इन्होंने, इनके पास और बात क्या है करने को, कुछ भी करने को नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मौलाना साहब काश के कुछ इस एहसास ही कर लें कि इतने अरसे अब जिसको हर वक्त जिसके बारे में आप गलत बयानियाँ करते रहे, वही बंदा है जिसने आज कश्मीर की बात जो है कहाँ से कहाँ पहुँचाई हुई है, वही बंदा है जो आज मुसलमानों का बोलबाला कर रहा है, वही बंदा है जिसने खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस में इस्लाम के बारे में बात की और उसने कहा हमारी बीबियां कपड़े पहने तो तुम एतराज़ करो। कहो ना इनमें कि इनमें किसी में इतनी हिम्मत हो। ये सवाए अपने मुल्क के ऊपर हमले करने के अलावा इन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया। और जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, जमीयत उलमा हिंद, अगर आप जी आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहूंगी सभी साहब, जमीयत उलमा हिंद जो है वो मोदी सरकार के साथ है, और आज शहबाज शरीफ जो साथ आके खड़े होके मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, मोदी सरकार उनके घर आए थे मेहंदी पे, किसी और के घर पे नहीं आए थे। ये सारी बातें कैसे तारीख भुला सकती है, और कैसे आज आप खड़े होके क्लेम कर सकते हैं और अल्लाह से डरा करें इस तरह की फजूल बातें करनी। आज हम सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं। ये होते कौन है बताने वाले के कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, ये मैं आपको यही बता रही हूँ। ये बेचारे मौलाना साहब क्योंकि आज से पहले तो हमेशा हर हुकूमत में होते थे, आज उन बेचारे तकलीफ ज़दा हैं, और वो जो दो साथ सियासी यतीम खड़े हैं उनसे तो बंदे 4 इकट्ठे नहीं किए गए। लाहौर के अंदर 4 इकट्ठे कर लेते तो शायद ये भी कोई इज्जतदार अपनी शक्ल दिखाते, और वो जो अपना बिलावल साहब है वो तो सिंध के आगे निकल भी नहीं सके। इसलिए हमें तो ना पागल बनाए ना, आप कौम को कितने अरसे तक पागल बनाते रहेंगे। जिस हल्के से ठीक हो गया, मैं बिल्कुल जिस हल्के से ये पीपल पार्टी वाले जीते थे, उस हल्के में से 2000 वोट मिले। जी सही कहा आपने, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं आपकी। मैं आपने अभी एक बात की कि हमले आपके घर करवाए इन्होंने और आपके वाले साहब मिनिस्टर थे। मैं राना ताहिर साहब से भी कमेंट लूँगा, लेकिन मैं आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात कही, मैं इसी को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की बात को आगे ले जाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हज़ारों का मजमा है और अगर इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया तो फिर ये मजमा वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लेगा। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ज़रा जूम इन करके सिर्फ 2 चेहरे दिखाइएगा स्टेज पे, एक बिलावल भुट्टो का और एक मौलाना फजलुर रहमान का। उसमें आप देखेंगे कि जिस वक्त वो वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, हमले की बात करते हैं, अवाम यानी ये जो चंद हज़ार लठबरदार हैं, तो जो सिविलियन लीड रोल और डेमोक्रेसी की बात करने वाले बिलावल भुट्टो जो हैं, उनके चेहरे के तासुरात देखिएगा। सुनवाइए जी जरा ये गुफ्तगू। देखिए आपने वीडियो, इसमें जनाब बिलावल भुट्टो जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर सकता है ये हज़ारों लोगों का मजमा एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, तो बिलावल भुट्टो जो ये कहते हैं कि ये सिविलियन लीड रोल और पता नहीं क्या कुछ, वो चेहरे पर एक हंसी है, मुस्कुराहट है, ये असल चेहरा है बिलावल भुट्टो का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। राना साहब जी, समी साहब देखें, गुजारिश है भाईजान, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं एक काबिल एहतराम सियासतदान हैं,
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कब तक हम इन लोगों को सबको काबिल एहतराम कहते रहेंगे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की बात करते हैं? राना साहब, ये अल्फाज कहना, इनकी तारीफ करना जरूरी है? मुझे ये बता दें। मेरी गुजारिश सुने ना भाईजान, बात ये है, आप सही कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जुबान आज मुझे पहली दफ़ा ना वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब कोई सही मानों में वज़ीर दिफा लगे हैं, जो आज उन्होंने बयान दिया ना कि ये कोई हम किसी को इस तरह बदमाशी करने देंगे, यानी जो अल्फाज वज़ीर दिफा ने इस्तेमाल किए मैं समझता हूँ वो बिल्कुल मुनासिब अल्फाज थे कि ये देखें, ये सरीहन बदमाशी की बात नहीं है समी साहब, तो और क्या है कि कोई बंदा कहे कि जी हम वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लेंगे। आप ये देखें कि ये मौलाना फजल रहमान का एजेंडा क्या है। आपने तो शुरू में कह दिया था कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, चकमा दे रहे हैं ये मुज़ाकराती कमेटी को, वो रहज़न कमेटी वाले जो हैं इन्होंने धोखा देना है और यहाँ आके ये गड़बड़ करना चाहते हैं। और आज मौलाना फजल रहमान का समी साहब जो खिताब था, और उससे पहले आपने जिस तरीके से ये कल क्या ड्रामे कर रहे हैं, फिर नून लीग वाले कह रहे हैं जी जलसा कल पे मुलतवी कर दिया गया है, और वो मौलाना कहते हैं कि जी ये कौन होते हैं, यानी ये धोखा दे रहे थे। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सियासी मुनाफकत हो रही थी, ये हुकूमत को धोखा दे रहे थे कि भाई हमें पता नहीं कोई फूट पड़ी हुई है या क्या है, ये इस तरह के मामला थे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने, समी साहब ये देखें, क्या आपने जैसे कहा 30-35 हज़ार का मजमा हो, 40 हज़ार का मजमा हो, समी साहब उसको क्या हक पहुँचता है कि 22 करोड़ अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के सरबराह के बारे में? क्या ये मुल्क जो है कोई बनाना रिपब्लिक है कि जिसका दिल उठे 40 हज़ार का जत्था लेके आ जाए और कहे जी मैं वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लूँगा? समी साहब अब वक्त आ गया है कि रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए अगर कोई एक्शन करना पड़ता है तो वो किया जाए। और किसी को, अब आज आपने जो बात की ना समी साहब, इस्लाम एक अफाकी मज़हब है, ये इस्लाम जो है इसको किसी चीज़ से कि फ़लाँ चीज़ के रहने तक ये रहेगा, इस्लाम अफाकी मज़हब है। और हम सब, जैसे डॉक्टर साहबा भी कह रही थी कि हम कलमा गो मुसलमान हैं, ख़त्म नबुव्वत पर सारे मुसलमानों का ईमान है। ये मौलाना साहब ने आज ये मसला छेड़कर, जब एक मसला है ही नहीं, ना इसराइल को तस्लीम करने की कोई बात है समी साहब, और ना ही किसी ने कोई मुसलमान ये बात कर सकता है, जसारत कर सकता है कि वो अकीदा ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ बात करे। तो ये मौलाना साहब किन जज्बात से खेलना चाहते हैं, क्यों इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं? दुरुस्त। अच्छा प्रोड्यूसर साहबा, जो मौलाना फजल रहमान की बात आपने पहले सुनवाई है ना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम है तो पाकिस्तान है, लेकिन फिर आगे कहते हैं पाकिस्तान है तो इस्लाम है, ये एक बहुत काबिल एतराज़ सेंटेंस है। मैं पाकिस्तान के जो मजहबी स्कॉलर हैं, मैं उनसे कहता हूं कि खुदा के लिए इस पे अपना रिएक्शन दें। ये मौलाना को इस किस्म की जो एक वाहियात ये गुफ्तगू है इससे रोकें, इसलिए कि ये कहना कि पाकिस्तान है तो इस्लाम है। देखें, इस्लाम जैसे राना साहब ने कहा एक आफाकी मजहब है, ये कायनात, यहाँ से सारे इंसान खत्म हो जाएं, 2 इंसान भी बच जाएं तब भी इस्लाम रहेगा, 1 इंसान भी ना बचे तब भी इस्लाम रहेगा यहाँ पर, इसलिए कि ये अल्लाह का दीन है और ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की किताब को लेके आए। जरा सुनवाइए मुझे प्लीज, वो दोबारा सुनवाए। मैं चाहता हूं लोग सुने कि ये जिस वक्त जज्बात में आते हैं तो इनके नजदीक ना कोई अखलाकियात है, ना ये मजहब की कदर करते हैं। ये कैसे कोई कह सकता है कि जनाब पाकिस्तान है तो इस्लाम है? जरा पाकिस्तान तो 70 साल पहले बना है, तो इससे पहले इस्लाम नहीं था। जरा सुनवाइए, दोबारा सुनवाइए जरा। ये क्या फरमा रहे हैं कि इस पाकिस्तान है तो इस्लाम है? अच्छा, मैं इस पे भी मैं फिर चाहूँगा डॉक्टर यास्मीन साहबा से कि वो इस पे बात करें, लेकिन मैं एक और शॉर्ट भी आपको डॉक्टर साहबा सुनवाना चाहता हूँ। जो आपने बात कही जमीयत उलमा हिंद के हवाले से कि ये पाकिस्तान पर बिलीव ही नहीं करते, इंडिया की तकसीम जो थी उसको ये मानते ही नहीं है, और आज भी ये कहा कि जैसे सोवियत यूनियन टूट सकता है इस तरह पाकिस्तान भी टूट सकता है। ये कौन लोग हैं? ये मामे हैं पाकिस्तान के। सुनवाइए जरा मौलाना फजल रहमान की ये गुफ्तगू जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन टूट सकता है तो पाकिस्तान भी टूट सकता है। राशिद साहबा, ये तो जो आपने कहा जमीयत उलमा हिंद की जो पुरानी ख्वाहिश है, ये जो जिन्होंने ये कहा था कायद आज़म से कि पाकिस्तान बनने के गुनाह में हम शरीक नहीं हैं, ये उनकी औलादें हैं, और ये आज सोवियत यूनियन का बता के उनका जिक्र करके ये क्या हमें नवीद सुना रहे हैं कि पाकिस्तान भी टूट सकता है और पाकिस्तान भी टूट जाएगा खुदा ना खास्ता। देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि मौलाना साहब
जो हैं वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान की सलामती चाहते तो इस तरह की फजूलियात मुंह से ना निकालते। वजह यह है ये पाकिस्तान बहुत लोगों की कुर्बानियाँ दे के बना हुआ है और जिसमें इनके ख़ानदान का कोई हिस्सा नहीं है। ये उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जो कायदे आज़म के पीछे खड़े हुए थे सब के सब, और इनके पीछे नहीं थे, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने। जिस तरह आपने फरमाया है कि उनके वो जो जमीयत उलमा हिंद है उसने कहा था कि ये इस गुनाह में हम शामिल नहीं है पाकिस्तान बनने के, इससे ज़्यादा और ये क्या पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर सकते थे। ये आदमी जो है इसने सवाए पाकिस्तान दुश्मनी के कोई और काम नहीं किया, और अफसोस से कहना पड़ता है जो उनके साथ खड़े वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और मैं हैरान होती हूँ, देखिए आज पीपल पार्टी, वो पार्टी जिसको 2 मार्शल लॉ ख़त्म ना कर सके, 2 मार्शल लॉ उसको ख़त्म ना कर सके, आज माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अपने वालिद और अपनी खुद होने की ज़ाती से उन्होंने आज पार्टी ख़त्म कर दी। वो पार्टी ख़त्म हो गई जिस पार्टी के लिए कुर्बानी नाना ने भी दी और माँ ने भी दी। उनकी कुर्बानियाँ इनको याद नहीं, इनको सिर्फ अपने पर्सनल गेंस याद हैं। और किसके साथ जाके खड़े हो गए हैं? वो जो उनके कातलों में भी शामिल हैं, वो जिन्होंने तूफ़ान बर्पा किया था जब ज़ियाउल हक का आया था मार्शल लॉ, यही लोग लाने वाले थे मार्शल लॉ। इनको सुकून नहीं है, ये नहीं चाहते कि जमहूरियत जो है परवान चढ़े, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, इनकी कलेजे जलते हैं। इसराइल की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हम पाकिस्तान में अगर जिस तरह इमरान खान ने कश्मीरी बरादरी का नाम उठाया, किस तरह उनका केस लड़ा, जिस तरह एडवोकेसी की है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ये तो चुल्लू भर पानी में अगर डूब जाएं तो बेहतर रहेगा। वजह यह है कि 10 साल इनके पास ये कमेटी थी, मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता था। वजह ये थी कि अगर मुंह से लफ्ज़ निकलता है तो वो जो ऊपर सरकार मोदी सरकार बैठी है। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो सारी गुफ्तगू वो कर रहे हैं कि हम ताकत के बलबूते पर आएंगे और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल बाहर करेंगे, ये सब कुछ ट्रीजन में आता है। यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ताकत की बुनियाद पर इस तरह लोगों से इकट्ठा करके डरा धमका कर उधर जाना, तो ये एक ट्रीजन का चार्ज है। इसमें पाकिस्तान का आइन बिल्कुल वजाहत से बोलता है। ये मुझे बताइए कि जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वो कानून के मुताबिक एक्ट क्यों नहीं करती? जो एक पॉलिटिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है उनकी तो इजाज़त है, ये यहाँ पर आए हैं इस्लामाबाद में, इन्होंने ख़वातीन को नहीं जाने दिया वहाँ पे, जर्नलिस्टों को, जो हमारी लेडी रिपोर्टर्स हमारी बहनें हैं उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ियाँ की, उनको वहाँ से निकाला। मैं आपको बताऊँ जर्नलिस्टों की गाड़ियाँ इन्होंने ARY पर हमला किया, हम न्यूज़ पर हमला किया, बोल न्यूज़ पर हमला किया, जो इनके लठ बरदार हैं, और इनकी जो क़यादत है ये इसके सामने सब कुछ हुआ। यहाँ पर इतना कुछ ये कर रहे हैं, ये मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मार कुटाई की बात कर रहे हैं, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को ताकत के जरिए हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रीजन नहीं है? आपकी गवर्नमेंट जो है ये क्यों नहीं एक्ट करती इस पे? आप अपनी पार्टी में डिस्कस करके प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बताते? क्या इस हवाले से भी कभी आप लोगों ने कुछ सोचा कि कोई डिसाइसिव स्टेप लें आप? देखिए समी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो खान साहब पर्सनली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इससे खूबसूरत बात और क्या कहनी थी परवेज़ खटक ने, जो इनको उन्होंने चंद लफ्ज़ों में उनको डिफ़ाइन कर दिया कि वो किन कामों में आए, कि वो बदमाशी करने आए हैं, बदमाश लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, उन्होंने ये भी बताया है कि हुकूमत अपना लाएअमल भी बता देगी। अगर ये अपने लाएअमल के साथ नहीं रहेंगे जो इन्होंने वादे किए थे वो रहबर कमेटी को, तो कोई हमारे पे कंपलसरी थोड़ी है कि हम भी फिर अपनी एग्रीमेंट पे पक्के रहें। सबसे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो बेचारे शहबाज शरीफ साहब, वो जो सियासी यतीम वहाँ जाके खड़े हुए हैं, किस मुंह से वो हाथ हिलाए चले जा रहे हैं। उनसे पूछिए, यहाँ तो आप लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी, क्योंकि यहाँ आपका इतना पुअर परफॉर्मेंस था कि आपने वो यहाँ इनको सामने भी नहीं आप इनके हुए। अब जब वहाँ देखा कि वहाँ कुछ चंद लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वहाँ जाके हाथ हिलाने के लिए चले गए। ये बेचारों को मुझे अफसोस ही होता है कि ये पार्टी, क्योंकि हमेशा हुक्मरान पार्टी थी, इस बेचारे को क्या पता कि प्रोटेस्ट क्या होती है और किस तरह काम होता है। इसलिए ये जो अब पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सवाए और सवाए
पाकिस्तान दुश्मन और अवाम दुश्मनी के अलावा कोई और काम नहीं। ठीक हो गया, ब्रेक लेनी है मुझे डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरे साथ रहिए। और नाज़रीन, जब हम वापस आते हैं तो इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है गिलगित में, मैं आपको उसके कुछ हिस्से सुनाऊंगा और मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो सारा फसाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये जो लठ बरदारों को लेके आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बलवा करने की बात कर रहे हैं। क्या जुर्म किया है इमरान खान ने, क्या क्या है, किस चीज़ के लिए, किस जुर्म की सज़ा देने के लिए ये आए हैं इमरान खान को, मैं वो आपको सारी तफसील बताऊंगा और इमरान खान की गुफ्तगू भी सुनाऊंगा कि वो इन तमाम चीज़ों का जवाब क्या दे रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, पंजाब की वज़ीर, और जनाब राना ताहिर साहब। बात हो रही है धरने की, जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज धमकियां दी हैं। 2 दिन कहा है कि उसके बाद मैं हल्ला बोल दूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस पर। लोग ये हैं हज़ारों की तादाद में, ये गिरफ़्तार कर लेंगे इमरान खान को, और बहुत कुछ और भी कहा। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। क्यों हटाना चाहते हैं इमरान खान को? क्यों कहते हैं कि इमरान खान को हम गिरफ़्तार कर देंगे? और जब गिरफ़्तारी की बात होती है तो क्यों मुस्कुराते हैं बिलावल भुट्टो, जो कहते हैं कि सिविलियन लीड रोल चाहिए इस मुल्क में, डेमोक्रेसी चाहिए, और हम इसलिए इमरान खान के मुखालिफ हैं कि ये किसी के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। क्यों एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं? इसका जवाब दिया इमरान खान ने। मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि उनका जुर्म क्या, वो कहते क्या हैं जिस पर ये कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। जिसमें सुनाइए वो शॉट जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है। क्या वादा किया है, सुनिए जरा। 22 साल मैंने स्ट्रगल की है, वो कहते हैं, और मैंने अपने अल्लाह से वादा किया, जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरी आवाम को लूटा, मैं उनको जेलों के पीछे डालूंगा, जेलों के पीछे रखूंगा। ये है वो बात जिसकी बिना पर ये सारे इकट्ठे होकर वज़ीर आज़म इमरान खान को कहते हैं कि यहाँ से इस्तीफ़ा दें, यहाँ से चले जाएं, और हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, ये लोग गिरफ़्तार कर लेंगे, यहाँ पर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और सारे खड़े होकर अल्टीमेटम दे रहे थे। फिर एक और बात भी कही, मैं वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहबा से उनके कमेंट लूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं। सुना दीजिए ज़रा वो भी। ने ये इतना बड़ा सच है जो इमरान खान साहब ने बोला है, कि जिसमें देखिए ये फजलुर रहमान साहब अपनी कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ पर जो इनकी DI खान KPK के रिमोट एरियाज़ हैं, फाटा का एरिया है, वहाँ पर ये तकरीरें करके आए हैं। उनकी पश्तो तकरीरों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा कि आप सब लोग उठें और आएँ, इसलिए कि इस्लामाबाद पर इसराइली परचम इमरान खान लहराने लगे हैं, पाकिस्तान को यहूदियों के हाथों बेचने लगे हैं इमरान खान। ये वो वहाँ पर कह के आए सब कुछ। यहाँ पर आके उन्होंने और बात की है, तो जिस पर इमरान खान ने यह कहा कि यहूदियों को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं तो वो साजिशी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मैं आपको एक और चीज़ सुनवाना चाहता हूँ कि ये जो लोग आए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे कोई जमीयत उलमा इस्लाम के डेडिकेटेड वर्कर नहीं है, मदारस के बच्चों को भी लाया गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो एक वालिद की फरियाद है, जिसके बच्चे को यहां पर ये ले आए। सुनिए जरा, दिखाइए कुरतुलैन, ये भी जरा दिखा दीजिए और सुनवा दीजिए। ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, ये आपने एक बच्चे की बात है। डॉक्टर साहबा, सवाल ये फिर आता है कि ये जिसको ये अपने हमायती बना के पेश कर रहे हैं, को 5-10% तो ये इस तरह के बच्चे भी होंगे जो ज़बरदस्ती जिनको ले आए हैं, जिनके पेरेंट्स की इजाज़त नहीं है, तो इसकी रोकथाम भी तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। KPK में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, मरकज़ में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं मदारस को रेगुलराइज करके ये जो इस तरह का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर ये मदारस के बच्चों को अपने मकासद के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, इसकी रोकथाम तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है ना डॉक्टर साहबा? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी साहब, और मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, एक तो सबसे बड़ी तकलीफ़ इनको यही है कि खान साहब चाह रहे हैं कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं
उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी ज़रूर उन बच्चों को दी जाए, उनको दुनिया का पता चले, उनको पता चले वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम कर सकें। दे मस्ट लर्न हाउ टू हैव स्किल्स, वो सब चाहते हैं। तो अब इन जैसे बंदे जो ये जालिम किस्म के लोग हैं, जिन्होंने हर तरीके से कोशिश करनी है कि इन बच्चों के अंदर कोई तरक्की ना आए, कोई काम ना कर सके, ये उन बच्चों के ऊपर मुसलसल कंट्रोल करते हैं। वजह ये है इन्होंने अपने लिए ये फ़ौज बना रखी है, और बेचारे बच्चे जो वो कहते हैं मासूम बच्चे, उनको बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। और मुझे बताइए कितने शर्म की बात है, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि कितने शर्म की बात है कि पीपल पार्टी वाले आज खड़े होकर वहाँ मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ इस बात पे ये जो मौलाना साहब ने फरमाया है यहूदियों की बात। अरे को खुदा का खौफ करें, आपका तो वो क्या कहते हैं जमीयतुल उलमा हिंद जो है, हिंदुओं का सबसे जालिम हिंदू जो इस वक्त मुसलमानों को कत्लो गारत कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ खड़े हैं और आप भी उनकी पैदावार हैं। आपको क्या हमदर्दी मुसलमानों के साथ होगी? आपको सवाए अपनी ज़ात की हमदर्दी के अलावा कोई और हमदर्दी नहीं है। इस वक्त जो आपको तड़पन लगी हुई है ना, वो इस तड़प लगी हुई है कि मैं क्यों नहीं हुकूमत में, क्योंकि हर हुकूमत में तो ये बैठे हुए हुआ करते थे, आज पहली दफ़ा ये बाहर है तो वो जो गप्फे मिलते थे वो गप्फे नहीं मिल रहे। ये बेचारों को अपनी तड़प जो है उसके अंदर उन्होंने हज़ारों लोगों को इन्वॉल्व करके, और अफसोस की बात है कि फिर वही वो कार्ड, इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल के, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को बदगुमान कर रहे हैं, उनको गलत रास्ता बता रहे हैं और इस तरह की फजूलियात जो है फरमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ़िक्र न करिए, उन्होंने रहबर कमेटी, हमने तो इनके साथ नहीं की थी ना बात, और परवेज़ खट्टक कहते हैं हम इससे बात भी नहीं करना चाहते। वो रहबर कमेटी ने अगर अपने मायदे से पीछे हटेंगे तो हम भी अपने मायदे से पीछे हट जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? ये आ गए हैं और अगर धोखा दे के आए हैं और मुनाफकत करके आए हैं तो ऐसी कौन सी बात है? ये तो अभी बैठे हैं ना यहाँ, और ये जो बड़ी फौज इन्होंने इकट्ठी की हुई है और जो दिखा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। राना साहब, ये जो आपने बच्चे की भी देखी है वीडियो, वालिद वो बता रहा है, मैं इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा। और मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सिर्फ इसलिए सुनवाना चाहता हूँ कि ये एक तासुर, कई मुस्लिम लीगी मुझे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपकी ज़बान बड़ी सख्त होती है। इमरान खान ने इस मुल्क में एक ऐसी ज़बान को परवान चढ़ाया है, एक ऐसी ज़बान को फ़रोग़ दिया है जिसमें लोगों की इज़्ज़तों को ख़त्म कर दिया है। पहले ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते थे कि देखें जी उसने मज़दूरों को जो है ना वो इतनी ताकत दे दी कि वो मालिकों के गले लग गया आके, ज़िम्मेदारों के गले लग गया आके। तो आज मैं आपको वो गुफ्तगू ज़रा सुनिए जो शहबाज शरीफ साहब ने की। क्या जो 2 दफ़ा अमली तौर पर वज़ीर आला रह चुका हो और 1 दफ़ा पंजाब का डिफेक्टो वज़ीर आला रह चुका हो और अब वज़ीर आज़म बनने का कहे कि मैं कैंडिडेट हूँ, ज़रा सुनिए कि वो भेजा नहीं है, क्या नहीं है। ये लैंग्वेज है, ये शराफत की लैंग्वेज है जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं। ज़रा सुनिए वो लैंग्वेज, तो फिर मैं राना साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट करें। आपसे एक मेरी प्रोड्यूसर साहबा से दरख्वास्त है कि एक वो उन्होंने, ये तो एक उनकी गुफ्तगू है, एक और गुफ्तगू उन्होंने की है जिसमें वो भेजे का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो सुनवा दें आप तो। वो शुरू में बात की है, पहला जुमला भेजे वाला था। अच्छा, मैं असल में मुझे आवाज़ वो नहीं आ रही। अब मुझे ये बताइए ज़रा राना साहब। ये देखें समी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कहते हैं इमरान खान के बारे में कि उन्होंने ऐसा कल्चर परवान चढ़ाया। आप मुझे बताएं, इमरान खान के धरने से पहले आसफ जरदारी के बारे में शहबाज शरीफ साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वो कोई ढकी छुपी है? बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वो कोई लोगों को मालूम नहीं? समी साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब देखें ना, उछल किस तरीके से रहे थे, उछल के गुफ्तगू फरमा रहे थे जैसे अभी वो छलांग लगा देंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो जाएंगे। ये तो बीमार थे, कह रहे मेरी कमर का दर्द है, आज आपने देख लिया आ ही नहीं सकता कैसे वो माइक पकड़ के ऐसे ऐसे उछल रहे थे। बात ये है समी साहब कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्हें बंदा पूछे बैठाकर कि आज जो ये बात इदारों की बात कर रहे हैं कि अगर हमें 10% भी, वो आप लोगों को कोई शर्म या नाम की चीज़ है कि नहीं? उन इदारों के साथ आपने क्या किया? आप हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, आपके भाईजान जो हैं जब वो वजीर आज़म थे वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामन इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। आपकी भतीजी भी साजिशें कर रही थी। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को
मुल्की सलामती के जामन इदारों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बनाया हुआ था। कभी आप डॉन लीक्स लाते थे, कभी आप कुछ करते थे। राना साहब एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि अगर इदारे हमारे साथ होते तो ये जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया था जिसके नतीजे में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनको तो वज़ीर आज़म बनाया इदारों ने, ये और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये आज गिला किस बात का? इनके साथ तो जो सपोर्ट रही है वो किसी और को तो सपोर्ट इनकी मिली नहीं है। यानी इनको जितनी सपोर्ट है वो अल्लाह बख्शे जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि मेरी उम्र इनको लग जाए, नवाज शरीफ साहब को लग गई है। तो आप देखें, मेरी बात सुने समीर साहब, मुझे ये कहने में ना कोई, मैं समझता हूँ बात नहीं है कि जो बंदा पाकिस्तान के इन कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ साजिश करता है वो इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, योर लास्ट कमेंट, क्योंकि हम प्रोग्राम एंड कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में कल कोर कमेटी का इजलास है जो बुलाया तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब ने। मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडर नाराज बहुत हैं हुकूमत से, इसमें कोई शक नहीं, हमें भी लोग मिलते हैं। अब आप सोच क्या रहे हैं कि क्या इसको हैंडल कैसे करेंगे एज ए पार्टी? मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, गिला शिकवा अपनी जगह, पार्टी में जो मर्जी, पार्टी खान साहब के पीछे एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। हमें पता है इमरान खान किस मकसद के लिए आए हैं, हम वही मकसद के लिए उनके पीछे खड़े नहीं। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, हम चाहते हैं जो लूट मार हुई है उसका हिसाब किताब हो, हम चाहते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान को इतना गरीब किया है उनका हिसाब किताब हो। हम इसलिए इमरान खान के साथ आए हैं और इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। जो इन्होंने तबाही की है इस मुल्क की और जिस तबाही के धाने पे जाके खड़ा किया है, इंशाल्लाह हम उस दाने से उसको वापस लेके आएंगे और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे आज़म की असल ख्वाहिश थी और अल्लामा इकबाल का ख्वाब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और राना ताहिर साहब। बहुत इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला, जितना मर्जी ये कर लें बात, जो जितना मर्जी ये ब्लैकमेल कर लें, और ये इकट्ठे होके आए हैं, ये NRO मांग रहे हैं और मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ कि NRO नहीं दूंगा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर वर्कर, इसके बावजूद कि बहुत सारे मसाइल हैं गवर्नेंस के, इमरान खान के पीछे एक दीवार की, एक मजबूत चटानी दीवार की तरह खड़े हैं और इमरान खान का साथ देंगे। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या अनफोल्ड होता है, नाजरीन रोजाना आपके साथ बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी तजिया में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।